अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पूजन करने के बाद वापस अपने आश्रम लौटकर आए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु दीपांकर जी महाराज, तो उनके स्वागत के लिए उनके शिष्य एवं समाज सेवी भी उनके आश्रम की ओर निकल पड़े। जब भूमि पूजन के बाद महाराज जी के दर्शन किए तो बड़ा अच्छा लगा, फिर महाराज जी के स्वागत में जुट गए। उधर राष्ट्रीय परशुराम सेना व आजाद सेना के सैनिकों ने आश्रम पहुंचकर दीपांकर महाराज का भव्य स्वागत किया। नमस्कार, स्वागत है आपका D24 में। इस समय हम जिला सहारनपुर के देवबंद स्थित शमशान घाट में हैं, महाकालेश्वर ज्ञान मंदिर में, जहां पर हमारी मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज से हुई है। आइए जानते हैं उनसे अयोध्या यात्रा के दौरान उन्हें क्या अनुभव हुआ, किस तरह का उन्होंने वहाँ से अयोध्या में हुआ है। या फिर नवनिर्माण कहेंगे, पुनर्निर्माण कहेंगे। इसे आप पुनर्निर्माण भी कह सकते हैं और नवनिर्माण भी कह सकते हैं। पुनर्निर्माण इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अब तक निर्माण हुआ ही नहीं था, और नवनिर्माण इसलिए कहा जाएगा क्योंकि तिथि वार पहर सुनिश्चित कर इसको आगे बढ़ाया गया, भूमि पूजन किया गया। जिस नक्षत्र में प्रभु राम का जन्म हुआ था उसी नक्षत्र यानी कि अभिजीत नक्षत्र में ही मुहूर्त निकला, कुछ सेकंड या मिनट का मुहूर्त था, उसी में वो नींव रखी गई। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा शुभ नहीं हो सकता और ये नवनिर्माण काउंट होगा। भूमि पूजन हुआ है तो नवनिर्माण काउंट होगा। विवाद था, ये पुराना मंदिर था, वहाँ के लिए बना। विवाद होता नहीं है, विवाद तो पैदा किया जाता है। मुझे लगता है आप कोई भी इस देश में शुभ काम कीजिए, इस देश की स्थिति ऐसी है या मानसिकता इस देश में कुछ लोगों की ऐसी है, यहाँ सत्य का स्वागत विरोध से होता है। समझ रहे हैं? इस देश की परिस्थिति ऐसी है, यहाँ कुछ तुच्छ सियासत के लिए उच्च मापदंडों को नीचे गिरा देते हैं। मुझे लगता है कि देश का आराध्य जिसके नाम से मंगल होता है, उसमें अमंगल खोजने का जो ये मानसिकता है उसको छोड़ना चाहिए, मुझे लगता है, वरना यहाँ भी पाप के भागी बनेंगे और वहाँ भी। तो 500 साल बाद ये जो नई शुरुआत हुई है जी, इसमें कैसा महसूस हुआ आपको? अद्भुतता, दिव्यता। मुझे लगता है कि शायद देश का आराध्य ही जब टेंट में हो तो आनंद हो कैसे सकता है। अब देश का आराध्य ठाठ में होगा तो हम लोगों को भी आनंद आएगा। और मुझे लगता है तो राम का काम है, रामलला का काम है। रामलला अपना काम खुद करा लेते हैं। ये ना तो किसी के कहने से होता है, ना इसके पीछे कोई संगठन होता है। ये तो रामलला कहते हैं, पूरा देश पीछे चल पड़ता है। ये तो रामलला का काम हुआ और बहुत अच्छा हुआ। और मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ कि इस प्रकार भारत का हर व्यक्ति संघर्ष करना जानता है, संघर्ष के बाद कानूनी लड़ाई लड़ना जानता है, और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद देश का सम्मान देना जानता है। मुझे लगता है इससे भारत और सनातन का स्वाभिमान जागृत होगा। जीवन का सबसे शानदार, अद्भुत, डिवाइन, दिव्यता भरा दिन महसूस कर रहा हूँ कि अब देश का आराध्य टाट में नहीं ठाट में रहेगा। देश का ब्रह्मांड कोटि नायक अब टाट में फटी तिरपाल में नहीं, अब अपने भव्य भवन में रहेगा। और किसी भी देश के आराध्य को कम से कम इतना सम्मान तो मिलना ही चाहिए कि वो अपने भव्य भवन में रहे, क्योंकि जिसकी वजह से आज हम लोग हैं, जिसकी वजह से शायद हम लोग माला सुबह घुमा पाते हैं, अगर जो वही टाट में रहेगा तो जीवन चलेगा कैसे? उसका ठाट में होना जरूरी है। इसी कारणवश हम लोग भी अपना जीवन इसी प्रकार से जी पाएंगे। प्रभु श्री राम का चित्र भी भेंट किया तो बताया आज वह दिन हम सबके बीच में है। इस खुशी को जाहिर करते हुए एवं भूमि पूजन को बाकुशल पूर्वक संपन्न देख सके भाजपा नेता रेखा शर्मा द्वारा रामायण पाठ का आयोजन एक दिन पहले शुरू कर दिया गया था। मेरा नाम पंडित अखिलेश शर्मा है और हम यहाँ पर अयोध्या में जो राम मंदिर का नवनिर्माण कार्य चल रहा है उसके उपलक्ष्य में ही यहाँ की जो भाजपा नेत्री हैं श्रीमती रेखा शर्मा जी, उन्होंने यहाँ पर 24 घंटे की अखंड रामायण पाठ का आयोजन करा रखा है यहाँ पर। और उसी में हम लोग यहाँ पर 24 घंटे भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन करेंगे और कीर्तन भजन के साथ में भगवान श्री राम के रामचरितमानस का 24 घंटे में यहाँ पर पूर्ण रामायण का पाठ करेंगे। और यहाँ पर जो भाजपा नेत्री हैं उन्होंने पहले भी इसी तरह यहाँ पर 108 दिन लगातार माता अन्नपूर्णा की रसोई का यहाँ पर आयोजन किया था और ये समय समय पर धार्मिक कार्य करती रहती हैं।